लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में बच्चों हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके हमारे पास 8 पार्ट है, तो मेरी मैक्सिमम कोशिश है कि मैं 1 बाय 1 आपको ये पार्ट आपसे डिस्कस कर सकूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो कहता है कि इफ़ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। फ्रॉम दी इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये जो वर्ड्स है ना, फ्रॉम दी इक्वेशन, तो हमने बच्चों ये जो रूट्स हमें मिले हुए हैं अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, तो ये जो रूट्स आए हैं, अगर आपके पास अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है ना, तो अगर ये रूट्स, वो कहता है कि फ्रॉम दी इक्वेशन हुज रूट्स आर, कि वो कौन सी इक्वेशन होगी, ठीक है, जिसके लिए ये रूट्स होंगे, तो हम बेटा इन रूट्स को यूज करके इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। आपने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है जो कि आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आती है, कि ये इक्वेशन की फॉर्म है कि अगर आपको उन रूट्स के, जो गिवन रूट्स होते हैं, उनके सम का और प्रोडक्ट का पता हो, तो इस इक्वेशन में आप पुट करके अपनी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस मीन कि जो रूट्स दिए गए हैं उनका सम, और पी से मुराद प्रोडक्ट, जो कि रूट्स गिवन होंगे उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। लेकिन मैं इसी इक्वेशन को, क्योंकि जो हमारे पास अल्फा बीटा है वो ऑलरेडी एक्स वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन हमें गिवन है, तो इसके लिए मैं एक न्यू इक्वेशन बना लूंगा जी, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं अपने क्वेश्चन की जाने बढ़ता हूँ, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी होने वाला है। तो बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले उसे बताना है हर पार्ट के लिए, सिंस कि जो आपके पास अल्फा बीटा जो है वो है आर दी रूट्स ऑफ, वो किसके रूट्स हैं जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा का जवाब होगा वो मेरे पास इक्वल आएगा जी माइनस बी बाय ए के। और बेटा हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स है, इसके लिए हमने निकाला हुआ अभी, वो है जी सी ओवर ए। आप अगर जाके मेरा पिछला लेक्चर देखें ना, इससे जब मैं आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहा था, तो उससे पहले मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी कि एक जो रिलेशन था बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो रिलेशन था वो मैंने डिस्कस किया, तो उसमें ये हमारे पास वैल्यू आए थे। जो न्यू रूट्स होंगे, द न्यू रूट्स आर वो बच्चों हैं हमारे पास कौन से, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो बच्चों हमने इन जो न्यू रूट्स हैं इसके लिए इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, तो इसका सम क्या होगा जी, s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। और प्रोडक्ट क्या होगा जी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इट मींस के अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा p की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी आपको, यानी कि प्रोडक्ट की अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, c ओवर a। तो इसका स्क्वायर ले लें तो बच्चों आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी जी सी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर आ गया। प्रोडक्ट की तो वैल्यू हमने बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर ली, क्योंकि हमें ये वैल्यू गिवन थी, हमने यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट कर। लेकिन सम के लिए हम क्या करेंगे, ये उसे बताएंगे जी, जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो किसकी इक्वल है जी, माइनस बी ओवर ए के। इसका आप स्क्वायर लें तो क्या आएगा जी, टेकिंग स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा जी। तो बेटा आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है जी मेरे पास सी ओवर ए एंड इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए, ये आ जाएगी मेरे पास। इसके बाद आपने आगे सी को लेके जाना है, मैं यहीं पे इसको लेके चल रहा हूँ जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों मेरे पास एलसीएम क्या आएगा जी,
ए स्केयर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा जी बी स्केयर माइनस 2ac। तो आपके पास जो इक्वेशन 1 है वो आ जाएगी जी इक्वेशन 1 बिकम, ये इक्वेशन 1 में लगा दें तो बच्चों सम जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा जी, बी स्केयर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्केयर की इक्वल आ जाएगा। अब मेरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, ठीक हो गया जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो बच्चों हमारे पास है जी, इक्वेशन इज वो हमारे पास है जी वाई स्केयर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपके पास जो वाई स्केयर है वो एज इट इज आएगा माइनस, अब आपने सम की वैल्यू निकाली हुई है तो वो क्या आएगा जी, बी स्केयर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्केयर साथ में y, प्रोडक्ट की वैल्यू आपने निकाली थी सी स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू 0। अगर ए स्केयर को मैं पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दूं इस रिजल्ट को, इसका डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए, यहां तक भी आपका आंसर ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो बुक से मैच करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए स्केयर को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय ए स्केयर। तो जब मैं ए स्केयर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, ए स्केयर वाई स्केयर, और यहां पे मल्टीप्लाइंग होगा तो ए स्केयर से कैंसिल आउट, तो बाकी क्या आएगा जी, बी स्केयर माइनस 2ac प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 0। सो यही बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन हो और उसके लिए आपको इस इक्वेशन के लिए अगर अल्फा बीटा रूट्स दिए जाएं तो फ्रॉम दी इक्वेशन हुज रूट्स आर, अगर न्यू कोई रूट्स दे दिए जाए तो आप उससे इस तरह इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो रूट्स होंगे ये बच्चों अब इस इक्वेशंस के क्या होंगे, रूट्स होंगे, बिकॉज क्योंकि हमने इन रूट से ये न्यू इक्वेशन जो है वो ड्राइव की है। आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में बच्चों हमें कहता है 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा, ठीक है। हर पार्ट के लिए ये काम आपने हर पार्ट के लिए करना है, ठीक है। अब बच्चों आप इस पार्ट के लिए कर रहे हैं तो आपने लिखना है जी द न्यू रूट्स आर, दी न्यू रूट्स आर, रूट्स जो हैं वो है हमारे पास बच्चों 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। तो इन रूट्स का सम करें, सो s इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। सो सम इज इक्वल टू, एलसीएम लें तो बेटा ये आएगा जी अल्फा बीटा, और ये आएगा जी मेरे पास अल्फा, रीअरेंज कर लें अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की बच्चों वैल्यू क्या होती है आपके पास, सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है जी, सी ओवर ए, यहां से ए कैंसिल आउट, तो सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर सी आ जाएगा मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब बच्चों आप क्या करो, प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट क्या होगा जी, 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा। तो बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, P इज इक्वल टू 1 ओवर C ओवर A। तो A ऊपर जाएगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, A बाय C, ये आ गई। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्योंकि एक इक्वेशन है तो इज वर्ड यूज करूंगा मैं, तो ये आ गया मेरे पास वाई स्केयर माइनस एस वाई प्लस P इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपके पास वाई स्केयर माइनस एस की वैल्यू क्या है जी, माइनस बी बाय सी, और साथ में y, p की वैल्यू है जी मेरे पास a बाय सी इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा जी c वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बच्चों न्यू रूट्स के लिए जो कि 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा थे उसके लिए इक्वेशन आ जाएगी, ठीक हो गया जी। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो है वो क्वेश्चन का पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 देखें तो इसमें हमें कहता है जी आप 1 ओवर बीटा स्केयर एंड 1 ओवर अल्फा स्केयर, 1 ओवर अल्फा स्केयर एंड 1 ओवर बीटा स्केयर आपके पास न्यू रूट्स दे दिए गए। जिसका सोल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ जी, आपने उसे बताना है जी द न्यू रूट्स आर, उससे पहले आपने ये इतना काम कर लेना है, ठीक है। द न्यू रूट्स आर, न्यू रूट्स आर वो बच्चों मेरे पास हैं जी अल्फा स्केयर एंड 1 ओवर अल्फा स्केयर एंड 1 ओवर बीटा स्केयर। तो इन रूट्स का सम करें तो ये बच्चों आएगा जी 1 ओवर अल्फा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर, और प्रोडक्ट क्या होगा जी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा स्केयर इंटू 1 ओवर
बीटा स्क्वायर। आप जस्ट इनको क्या करें, हल करें और लास्ट पे जाके इक्वेशन में पुट कर दें। तो बेटा ये आएगा आपके पास s इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, एलसीएम एक स्टेप करने के बाद रीअरेंज करेंगे। सो ये आएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो फिर बच्चों ये आएगा जी मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे आप इसको स्टॉप करेंगे, अगेन ये काम करेंगे आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे जो कि आपके पास क्या आई थी, वो आई थी आपके पास बी स्क्वायर। यहाँ पे उसे मेंशन कर दें, बता भी दें कि अल्फा स्क्वायर यहाँ पे क्योंकि मैंने इस पार्ट के लिए निकाला हुआ है, तो आपने इसके लिए दोबारा से ये कैलकुलेशन करनी है अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो। बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे लगा दें। सो s इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो सी ओवर है, तो जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये आएगा जी सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से कैंसिल आउट। सो सम जो मेरे पास है वो आ गया जी बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ठीक होगा जी। अब जस्ट आपने क्या करना है बच्चों, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट लेना आसान होता है। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 1 ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा जब आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास 1 ओवर सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इट मींस के प्रोडक्ट मेरे पास आ गया जी ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो अब हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए उसे बताएंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वो बच्चों हमारे पास है जी वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। अब बच्चों आप क्या करें, वाई स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर वाई प्लस, और बच्चों प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है जी ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें तो सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac वाई प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये बच्चों आपके पास जो ये वाले रूट्स थे उनके लिए इक्वेशन आ जाएगी। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको बातें समझ आई होंगी। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जाने। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट नंबर 4 है अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, ठीक है। तो इसके लिए हमने इक्वेशंस को क्या करना है जी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप उसे बताएं सोल्यूशन में दी, उससे पहले बच्चों आपने ये स्टेप कर लेने हैं, ठीक है। The new roots are वो बच्चों आपके पास होंगे जी अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। तो जब सम आप करेंगे सम इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। फिर इस पार्ट के लिए जो प्रोडक्ट होगा वो मेरे पास आएगा जी अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, इट मीन के अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो बेटा आपके पास जो अल्फा बीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है जी सी ओवर ए, तो इट मीन्स के सी क्यूब ओवर ए क्यूब मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। बट मेरे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सम नहीं है, तो सम निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, किस इक्वेशन की हेल्प लेता हूँ। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास इक्वल है माइनस बी ओवर ए के। अब मुझे क्यूब चाहिए, सो टेकिंग क्यूब, तो ये बच्चों आएगा जी मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए का होल क्यूब आ जाएगा। आप इसका स्क्वायर ओपन करें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस सॉरी इसका क्यूब ओपन करें, मैं स्क्वायर कह रहा हूँ। क्यूब जब ओपन करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब, ये आ जाएगा जी मेरे पास। वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये आएगा जी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म है वो वैल्यू जी सी ओवर ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जी माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब, ये आ जाएगा जी रिजल्ट मेरे पास। तो बच्चों ये आएगा जी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, तो बेटा ये आएगा जी 3bc ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी 3bc डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब, ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब इसका एलसीएम लें, सो अल्फा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू एलसीएम मेरे पास आएगा जी ए क्यूब। ठीक है जी। तो इसके बाद ये जब बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो ये मेरे पास आएगा जी 3ab माइनस बी क्यूब, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक है। सो इक्वेशन वन बिकम मेरे पास जो सम है वो बच्चों आ जाएगा जी 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वो मेरे पास है बच्चों वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो जस्ट बच्चों आप यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या कर दें, पुट कर दें। तो जब आप वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है जी, तो बेटा आपके पास आएगा जी वाई स्क्वायर माइनस इनटू आपके पास जो प्रोडक्ट सम का जवाब है वो है जी 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू वाई, और बच्चों आपके पास जो प्रोडक्ट का जवाब है वो है जी सी क्यूब ओवर ए क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। आप इस तरह करें, आप बच्चों यहां से ना माइनस को कॉमन ले लें इन साइड से, तो ये आपके पास आएगा जी वाई स्क्वायर, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, या माइनस को जब मल्टीप्लाई करवा दें, इन अदर वर्ड तो मैं बच्चों यहाँ पे ना माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन साइड जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, बी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू वाई एंड प्लस सी क्यूब ओवर ए क्यूब इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप पूरी इक्वेशन को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आएगा जी ए क्यूब वाई स्क्वायर प्लस इंटू बी क्यूब माइनस 3abc वाई प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट है जी, पार्ट नंबर 5, वह जी 1 ओवर अल्फा क्यूब एंड 1 ओवर बीटा क्यूब। ठीक है जी। आप इनके लिए क्या करें, आप इसका सम और प्रोडक्ट निकालें। तो ये मेरे पास है कि जी सम इज इक्वल टू, वो बता देता न्यू रूट्स आर वो ये है, तो ये बच्चों आपके पास है कि जी 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब। तो ये मेरे पास आएगा जी एलसीएम जब लेंगे रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा जी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब आ जाएगा। अब बेटा आप देखें तो मैंने ऑलरेडी सम जो है वो निकाल लिया हुआ है, तो इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन के लिए आपने इसके लिए अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि ये कैलकुलेशन पड़ी हुई है। ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि अल्फा क्यूब प्लस जो बीटा क्यूब है वो हमारे पास इक्वल है 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब के। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये मेरे पास आएगा जी 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि अल्फा बीटा का होल क्यूब है तो जब इसके ऊपर मैं क्यूब अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी सी क्यूब ओवर ए क्यूब। यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो सम जो है वो मेरे पास आ गया जी 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब, ये आ जाएगा। तो इनका बच्चों आप क्या करो, आप प्रोडक्ट निकाल लो। जब आप प्रोडक्ट निकालोगे, प्रोडक्ट क्या होगा जी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू बेटा आपके पास है कि जी 1 ओवर अल्फा क्यूब इंटू 1 ओवर बीटा क्यूब, तो यह आ गया जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू है जी सी ओवर है, जब मैं क्यूब अप्लाई करूंगा सी क्यूब ओवर ए क्यूब, तो ए ऊपर जब जाएगा तो मेरे पास जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो आ जाएगी जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए क्यूब ओवर सी क्यूब, ये रिजल्ट आ गया जी। अब आपने क्या करना है बच्चों, अगेन बेशक यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी मैंने देखा ना माइनस को कॉमन लिया था, तो इसमें भी मुझे माइनस को एट दी एंड कॉमन लेना पड़ेगा, ना भी लें तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके जवाब के ऊपर, लेकिन वो बुक से मैच नहीं फिर करेगा तो बच्चे कहेंगे शायद हमारा क्वेश्चन गलत है, हालांकि गलत नहीं होगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वो बच्चों हमारे पास होगा जी इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लेते हैं जी वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस सम जो है वो मेरे पास है जी इसकी इक्वल, तो यह आएगा जी 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास सी क्यूब आ जाएगा, साथ में वाई और प्लस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो जी ए क्यूब ओवर सी क्यूब इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा जी वाई स्क्वायर माइनस का प्लस में चला जाएगा और इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे, बी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाय सी क्यूब इंटू वाई
प्लस ए स्केयर ओवर सॉरी नॉट स्केयर बिकॉज कि हमारे पास ये क्यूब में आएगा, सॉरी ये भी क्यूब में होगा, सो सी क्यूब इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को बच्चों आप सी क्यूब से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या आएगा जी, सी क्यूब वाई स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 3abcy प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पार्ट है वो है जी, वो है बच्चों हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सा है जी, पार्ट नंबर 6, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा एंड बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है जी, रूट्स को फाइंड आउट करना, इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। इनका सम कर लें आप, सम की वैल्यू निकालें जी, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, ये आ जाएगा। तो बेटा आप क्या करो, इसको रीअरेंज कर लो, अल्फा प्लस बीटा को इकट्ठा कर लो, प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा को इकट्ठा कर लो। अब इसका एलसीएम लो तो ये आएगा जी, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस इनका प्रोडक्ट लें तो ये बच्चों आपके पास आएगा जी, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक है जी, इनके साथ बेशक एलसीएम ले लें तो ये आएगा जी, सम इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, ये आ जाएगी। जस्ट यहाँ पे बच्चों आप क्या करो, ये वाली वैल्यूज जो हैं पुट करें तो आपके पास सम आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास सम जो है, सम इज इक्वल टू मेरे पास है जी, अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो है जी सी ओवर ए के, सम जो है वो मेरे पास इक्वल है माइनस बी ओवर ए के। इसके बाद बच्चों मेरे पास है जी प्लस इंटू माइनस बी ओवर ए आ जाएगा, बिकॉज के अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है माइनस बी ओवर ए हमने निकाली हुई है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का क्योंकि प्रोडक्ट है तो ये आएगा जी सी ओवर ए आ जाएगा। ठीक हो गया जी, सी बाय ए आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हल कर लें, सो सम इज इक्वल टू ये मेरे पास आएगा जी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी ओवर ए डिवाइडेड बाय सी ओवर ए, ये आ जाएगी मेरे पास। अब न्यूमरेटर में बच्चों आप अगेन क्या करो, इसका एलसीएम लो तो सम इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा जी, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये मेरे पास आएगा जी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय माइनस ए बी और सी बाय ए। तो इसके बाद बच्चों आप इसको लिख लें, सम इज इक्वल टू माइनस बी सी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय ए बाय सी। यहां से एक बच्चों ए से कैंसिल आउट होगा तो सम इज इक्वल टू क्या आ गया जी, माइनस बी सी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, ऊपर से आप माइनस को कॉमन ले लो तो यह आएगा जी ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। जो सम है वो बच्चों इस इन रूट्स के लिए ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप क्या करें, प्रोडक्ट निकाल लें। सो प्रोडक्ट क्या होगा जी, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इनटू बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, ये है आपके पास। मैं रूट्स चेक कर लेता हूं जी, यही है। अब आपने क्या करना है, जिनका प्रोडक्ट पहले ले तो यह है कि जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा से मल्टीप्लाई कराएं तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा ओवर बीटा, फिर आप 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई कराएं तो यह आएगा जी बीटा ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा, ये आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब बच्चों आप क्या करो, यहाँ पे इनका अगेन एलसीएम लो तो यह आएगा जी पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा एज इट इज प्लस इनके साथ लोग एलसीएम तो यह आएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। अगेन इसके साथ एलसीएम टेक करें तो ये आएगा जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब बच्चों आपके पास जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, वो यहाँ पे पुट करें। ठीक है जी, सो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अभी देखिए आप प्रोडक्ट जो है वो पहले बड़े शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास आ जाता था, अब प्रोडक्ट भी थोड़ा लेंथी हो गया। अल्फा बीटा है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या जी सी ओवर है, तो इसका जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये आएगा जी सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली है प्रीवियस पार्ट में, इस पार्ट के लिए आपने निकालनी है, वही दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये बच्चों मेरे पास है जी बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और लास्ट में है जी प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है जो कि सी ओवर ए की इक्वल आ जाएगा। इसके साथ बेटा आप एलसीएम लें तो ये आपके पास आएगा जी P इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय
बेटा आपके पास ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सी बाय ए, एक सी यहां से कैंसिल आउट, ये नीचे आएगा तो ए सी हो जाएगा। अब गौर करें तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा जी, आप तरतीब रीअरेंज कर लें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां तक आप देखें तो आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये मेरे पास इक्वल होगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी। ये आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा जी, प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसके लिए आपके पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी जी, वाई स्क्वायर इज माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बच्चों वाई स्क्वायर एज इट इज, सम की वैल्यू आपने निकाली थी ये वाली, तो बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, रिमेनिंग वैल्यू आ गई जी ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए सी इंटू वाई, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को ए सी से मल्टीप्लाइंग करवा दें तो बच्चों आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी जी, ए सी वाई स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी वाई प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड। यही हमने निकालनी थी, विच इज रिक्वायर्ड। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने रिमेनिंग पार्ट जी। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 7। इसके लिए हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और दूसरा रूट है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। बच्चों हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मालूम है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ आप एक दफ़ा इक्वेशन लिख लें, सम जो होगा इनका वो क्या आएगा जी आपके पास, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है जी। तो बेटा आप क्या करें, यहाँ पे ये फार्मूला यूज करें। आप जानते हैं सिंस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको उठा के साइड पे ले आए तो ये मेरे पास आएगा जी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक हो गया जी। तो बच्चों जस्ट यहाँ पे ये वाली वैल्यूज पुट कर दें तो ये आएगा जी, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर एज इट इज अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। तो या आप इस तरह कर लें कि अभी बजाय आप यहाँ पे पुट करें तो ये जो वैल्यू आई है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 बिकम मेरे पास आएगा जी, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, एंड सेकंड वैल्यू है मेरे पास प्लस, यहाँ भी मैंने पुट किया तो ये मेरे पास आएगा जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को सम करें, सो सम इज इक्वल टू 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ये आएगा जी सम इज इक्वल टू 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी, माइनस बी ओवर ए, इस सारे का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम अल्फा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू जी सी ओवर ए। तो बेटा सम इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी 2 टाइम बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू माइनस 4c डिवाइडेड बाय ए। तो मेरे पास सम आ गया जी, डायरेक्ट ही एलसीएम ले लें आप, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो ये बच्चे मेरे पास आएगा जी 2b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, इसमें से बेशक आप 2 को कॉमन ले लें, ना भी लें, कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास बच्चों सम आ गया। अब आप इन रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लें, तो प्रोडक्ट क्या होगा जी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब होल स्क्वायर इनटू ये बच्चों मेरे पास आएगा जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया। अब आप गौर करें तो इसकी जो वैल्यू है वो हमने ये निकाली हुई है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते। ये मेरे पास आएगा जी प्रोडक्ट इनटू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और बाहर मल्टीप्लाइंग होगा जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये मेरे पास आएगा जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये भी स्क्वायर है, इससे मल्टीप्लाइंग हो तो 4 माइनस 4 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जस्ट बच्चों यहाँ पे आप एक दफा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। जब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें आपके पास प्रोडक्ट क्या आता है जी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जी माइनस बी ओवर ए, इस सारे की होल पावर 4 आएगी, -4 अल्फा बीटा की जगह पे बच्चों आपके पास आएगा जी सी बाय ए, सी बाय ए, और साथ में क्या जी अल्फा प्लस बीटा, तो ये आएगा जी माइनस बी बाय ए और इस सारे का होल स्क्वायर। इसको जस्ट हल करें तो ये आएगा जी आपके पास बी रेज टू पावर 4 ओवर ए 4 माइनस बच्चों ये मेरे पास आएगा जी -4 टाइम सी बाय ए इंटू, ये आएगा जी ऊपर स्क्वायर है तो ये आएगा जी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो इसको आप हल अभी करें तो ये आएगा जी बी 4 ओवर ए 4 -4 बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ये आ जाएगा। तो बच्चों एलसीएम आपके पास क्या आएगा जी, एलसीएम आपके पास आ गया जी ए 4, इसके बाद ये आएगा जी बी 4 -4 ए बी स्क्वायर सी, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो बेटा आपके पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, तो आप इस इक्वेशन में लगा दें कि वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो जब बच्चों आप इसमें वैल्यू लगाएंगे तो ये आएगा जी वाई स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू जो कि सम है, ये है जी 2b स्क्वायर -4 ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू वाई, ए स्क्वायर इंटू वाई, और प्रोडक्ट की वैल्यू आई है जी मेरे पास b4 -4 ए बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय a4 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को बच्चों a स्क्वायर से ना a4 से मल्टीप्लाइंग करवा दो, सो दिस इंप्लाइज दैट जब मल्टीप्लाइंग करवाओगे सो a4 y स्क्वायर माइनस टाइम यहाँ पे a स्क्वायर भी आएगा क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर a स्क्वायर है, तो जब a4 मल्टीप्लाइंग होगा तो a रेज टू पावर 2 बच जाएगा, बाकी मेरे पास आएगा जी 2b स्क्वायर -4 ac y एंड प्लस टाइम b4 -4 a b स्क्वायर c इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास फाइनल इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक होगा जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आएगा। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट पार्ट है जी, इसके लिए जो हमारे पास न्यू रूट्स हैं -1 ओवर अल्फा क्यूब एंड -1 ओवर बीटा क्यूब। बच्चों आप आपके भी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रही है, इसमें से 2 को कॉमन लें, आपका बुक की तरह आंसर बन जाएगा, लेकिन टाइम मेरे पास थोड़ा शॉर्ट है तो इस वजह से मैंने यहाँ तक स्टॉप कर दिया। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ना भी करें तब भी ठीक है। तो बच्चों आप ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हो, जस्ट आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ चुका है, तो इसको हम देखते हैं कैसे हम करेंगे। सो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा जी -1 ओवर अल्फा क्यूब एंड -1 ओवर बीटा क्यूब है। तो इसमें से बेटा आप अगर माइनस को कॉमन ले लें या पहले एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा जी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो रीअरेंज करेंगे तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आ जाए, ऊपर से माइनस को कॉमन लें तो यह आएगा जी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो बेटा आप यहाँ भी क्वेश्चन 1 कह के फिर ये सिंप्लीफिकेशन करें, मैंने देखे इस क्वेश्चन को रेज नहीं किया, तो आपके पास जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है वो क्या है जी, वो बच्चों पड़ी हुई है, ये मैंने निकाली हुई है, ये आ गया जी 3ab माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब और होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि आपने होल डिवाइडेड बाय करना है तो सम अल्फा बीटा है तो उसका क्यूब है तो ये आएगा आपके पास सी क्यूब ओवर ए क्यूब, यहाँ से ये कैंसिल हो, तो बच्चों सम जो है वो आपके पास आ गया जी 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब, ये आ गई। अब आप इसका क्या कर लें, प्रोडक्ट टेक कर लें, तो बच्चों आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा जी, प्रोडक्ट आएगा आपके पास -1 ओवर अल्फा क्यूब इंटू -1 ओवर बीटा क्यूब, तो यह आ गया जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो यह आ गया जी अल्फा बीटा का होल क्यूब, तो बेटा ये आएगा आपके पास p इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू है c ओवर a, तो c क्यूब बाय a क्यूब, तो दिस इंप्लाइज दैट ये आएगा जी a क्यूब बाय c क्यूब। तो फाइनल बच्चों आप ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब आपने जस्ट इसमें क्या करना है जी, पुट कर देना जी वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन में, तो ये आएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपके पास है जी 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब एंड वाई प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू है जी ए क्यूब ओवर सी क्यूब, सॉरी यहाँ पे सी क्यूब, ये आ गया जी सी क्यूब से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग करवा दें और इसमें से माइनस को कॉमन ले लें, जिस तरह हम प्रीवियस पार्ट किया तो ये आएगा जी मेरे पास सी क्यूब वाई स्क्वायर प्लस इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे जी बी क्यूब माइनस 3abc वाई प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड। तो बच्चों आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर में हमने 7 क्वेश्चन
के 1 बाय 1 पार्ट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेड साइंस अकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर अपना नेम, अपने कॉलेज का नेम और अपने सिटी का नेम लिखकर सेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ग्रेड साइंस अकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में वफाक इसी प्रोग्राम, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।